नमस्कार साथियों, सतगुरु न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। यानी कि वाणी एक अमोल है जिसका कोई मोल नहीं है, जो कोई बोले जानी, हर कोई नहीं बोल सकता है। हिये तराजू तोल के मतलब जो हृदय रूपी तराजू है उनके ऊपर तोल कर हमें बोलना चाहिए, न कि किसी को ठेस न लगे। ऐसा ही एक वाक्य हुआ जो हमारी भारतवर्ष की संसद है, उस संसद में अमित शाह ने एक विवादित बयान दिया कि अम्बेडकर इतना नाम तो अगर भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। इसी कड़ी के साथ में हमारे साथ में दलित नेता जो कि शंकरलाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका विचार हम जानना चाहते हैं, जो कि इनको अमित शाह के विचारों से ठेस पहुंचाए। सर नमस्कार। नमस्कार। जो अमित शाह ने एक विवादित बयान दिया है, इनको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, भारत के गृह मंत्री द्वारा ऐसा बयान देना हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश की भोली भाली जनता इन लोगों के विश्वास में आ गई। जैसे नरेंद्र मोदी जब भारत का प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट हुआ, उस टाइम उन्होंने इतना बड़ा झूठे बयान दिए। 15,51,000 रुपये प्रत्येक भारतीय के खाते में पैसे आएंगे। ये कितना बड़ा झूठ था। तो जनता ऐसे झूठों के देखावे में आ गई जी, और ऐसे लोगों को सत्ता में ले आई। और जब से ये लोग सत्ता में आ गए तो सिस्टम इनके हाथ में आ गए। अब ये अहंकारी लोग हैं, तड़ीपार लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इनका तो भगवान अम्बेडकर है, इन्हीं की बदौलत ये पार्लियामेंट में आए हैं और वो भगवान और को मान रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसे कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, फिलहाल अभी बीकानेर में गोविंद राम जी मेघवाल जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तो एक विपक्ष पार्टी है, उनको एक अच्छा मुद्दा मिल गया है। तो इनके बारे में पूरा इंडिया गठबंधन एक राय होते हुए नजर आ रहे हैं। तो होता है, ऐसा होता है भाई। जो विपक्ष पार्टी है, ये मुद्दा नहीं है, ये ओरिजिनलिटी बात है। ये मुद्दा मिला नहीं है, ये तो इन्होंने बोला ही है ना, ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में बोला है। डॉक्टर अम्बेडकर बारे में ये गलत शब्द बोला है तो विपक्ष तो उठाएगी। सारे विपक्ष जितने भी लोग उठा रहे, आम आदमी उठाए, जो समझदार आदमी है, बाबा साहब के बारे में वो जानता है, वो आम आदमी इनका बात का विरोध करता है। और इनको अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। एक गृह मंत्री द्वारा ऐसा सामाजिक ऐसी बात करना एक बहुत खराब बात है। इसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहिए। अमित शाह ने तो और भी कहा है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 15 वर्ष तक और हम सत्ता में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो समय काम देगी। ऐसा वो तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो जब समय वक्त आएगा वक्त बताएगा। ऐसा उनके कहने से क्या है, वक्त जब आएगा ना, सब समय आएगी जब बताएगा। कोई आप 15 साल रहोगे या 15 दिन रहोगे या 10 साल रहोगे, ये तो समय वक्त बताएगा। इसे कहने से कुछ नहीं होता। समय तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। ये लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके पास ईवीएम सिस्टम है, उनको कर लेते हैं सेटिंग। कहीं ईडी से लोगों को दबा रहे हैं, और जिसके पास में हथियार है, जो 70 रुपये हथियार है, वो अपना सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। इसे लेकर लोगों को डराए धमका रहे, किसी लोगों को जेल में डाल दिया। आपने पहले सुना ये राहुल गांधी का तो ये सदस्यता हटा दी थी, MP पद से भी निकाल दिया था। ये सब घर छीन लिया। वो ये इसके पास में हथियार है ना, तो सामने वाला डर रहा है। तो इनका ये ईडी द्वारा आम आदमी को, ये बड़े नेताओं को दबा रहे हैं और लोग दब रहे हैं। आप ऐसा मानते हो कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। कैसे हो रहा है? दुरुपयोग ही तो हो रहा है। ये जो आप बताओ, ये जो पिछला चुनाव था जी, ये हमारे जो इधर ये उपचुनाव हुआ है, इधर फुल दुरुपयोग हुआ। जो अभी मुख्यमंत्री हुआ है, ये पूरा का पूरा बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत यहाँ से चुनाव निकाला। ये दुरुपयोग है। अब जो भारत से पैसे लेके लूट के बाहर भाग गए, उनका तो ईडी कुछ नहीं कर रहा है।
और जो नेता बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा अपोजिट पार्टी का, उनके पीछे ईडी कर देता है। ये दुरुपयोग है तो और क्या है। जो नेता बीजेपी का नुकसान कर रहा है उसके रातों रात ईडी दरवाजा खटखटा रही है, ये दुरुपयोग है। अगर आप ईडी का ये जो काला धन मोदी कर रहा था, वो कहाँ है काला धन? काला धन के बेस पे ही मोदी सरकार में आया है, मैं मोदी प्रधानमंत्री बना है। ये हमारी जब सरकार आएगी, हम जितने भी भारत के बाहर पैसे हैं वापस पैसे लाएंगे, वो सबको यहाँ बांटेंगे तो 15 लाख 51,000 एक आदमी के खाते में उसका हिस्से में आएगी। वो बात मोदी ने अब 10 साल में कभी अपने स्टेटमेंट में दिया? कभी नहीं दिया। उस खाली लोगों को ठगना था, भोली भाली जनता ठग गई, वो इसके बहकावे में आ गई और अब बात नहीं कर रहा ना। सुना आपने कभी कि भाई 15 लाख 51,000 का क्या हुआ? काला धन का नाम ही लिया, काला नाम ही नहीं ले रहा है। तो सफेद नहीं, ये गलत। इसका जो जिस तरह से वादे किया बीजेपी मोदी ने, जिस तरह से वादे करके लोगों को ठगा गया और सत्ता में आने के बाद वो पलट गई। जैसा कि जितने भी दलित वर्ग हैं उनके विचारों को ठेस पहुंचाया अमित शाह के बयान के द्वारा, तो बाबा साहब ने भी एक बयान दिया था कि मैं हिंदू धर्म का बहिष्कार, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाता हूँ। तो क्या हिंदू धर्म पर ठेस नहीं पहुंचा? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस टाइम फैसला लिया था, वो उस फैसले का आज की तारीख में जीवता जागना ये उदाहरण है कि मोदी सरकार ने राम मंदिर का मसला सॉल्व किया। अब वो बोल रहे हैं हम राम मंदिर बना रहे हैं, और हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि हमारे ये भारत में हमने राम मंदिर बनाया, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कार्य किया हमने, महान कार्य किया। तो हमारा देश का कानून ये कह रहा है कि देश का कानून, आज हमारे देश में प्रथम नागरिक वो जो राष्ट्रपति है, और जिस राष्ट्र का राष्ट्रपति, जिस देश के अंदर इतना बड़ा कार्य हो रहा है और उस देश का राष्ट्रपति को वंचित रखा गया। आप देख लो, जब से राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया उस टाइम हमारे ऐसी भाई सुधर समाज के ही थे वो, आप ऐसी से ले लो, वो राष्ट्रपति थे, गोविंदा जी को नहीं बुलाया। क्या वजह क्या थी? जिस देश में इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है और उस बड़े कार्य में ही जो देश का मुखिया है वो उसको वंचित रखा जा रहा है। तो ये इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने ये फैसला लिया। जब इसका उद्घाटन हुआ था, मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े उस भंगवा मठधारी को बुलाए, लेकिन मुर्मू जी को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, क्योंकि वो ऐसी समाज की है, वो सुधर समाज की है, पिछड़ा वर्ग की, मतलब वो आने के लिए योग्य नहीं है। यही तो हुआ। कारण क्या है नहीं बुलाने का? वो जिस देश में इतना बड़ा महान कार्य हो रहा है और उस जिस देश की राष्ट्रपति कहाँ बिजी है, बताओ। इतना और कौन सा बड़ा काम था उस दिन जो राष्ट्रपति इधर नहीं थी और बहुत बड़े काम में बिजी थी। तो ये लोग, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ये हिंदू धर्म छोड़ के और बौद्ध धर्म अपनाया था ना, इसी वजह से अपनाया था कि हम हिंदू नहीं, हमें मंदिरों में जाने ही नहीं दे रहे। हम तो खाली जब बीजेपी को जब वोट जरूरत होती है, जब ये हिंदू करते हैं, और जब हिंदू मंदिर में जाते हैं तो हमें रोका जाता है कि आप सुधर हैं, आप ऐसी कहें, आप नहीं जा सकते, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। यही तो अयोध्या में हुआ। हमारी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं वो जाती तो इनका भगवान है जो अपवित्र हो जाते, इसी वजह से नहीं बुलाए। तो शिलान्यास मंदिर का था, वो बहुत बड़ा कार्य मान रहे थे। ये जो मनुवादी सिस्टम के लोग हैं ये बहुत बड़ा कार्य मान रहे थे, इसलिए कि भाई ये गोविंदा जी आ जाएंगे तो इधर सुधर एक साथ में होगा तो ये अपवित्र हो जाए, इसी नजरिए से देख रहे। इसी वजह से तो इस देश का राष्ट्रपति को नहीं बुलाए। जब देश में राष्ट्रपति के साथ में छुआछूत होती है तो ऐसे हिंदू धर्म में तो रहना में मतलब क्या। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने ये हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं, विशेष तौर से दलित वर्ग के साथ? यही देखना चाहता हूँ कि भाई अब जमाना चेंज हो गया है और आम वोटर को सोच समझ के वोट करना चाहिए। अगर आपका संविधान को जिंदा रखना है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो ये पूरा परिवार का बलिदान को जिंदा रखना है, तो अपने एक वोट का पूरा एनालिसिस करके और आप वोटिंग करें और एक साथ रहें, शिक्षित बने, नशा मुक्त हो और
ये जो हमारे को बार बार लोग ठग रहे हैं, 75 साल हुआ है देश आजाद होने के बाद में भी हमें ठग ठग के हमारा वोट ले रहे हैं, और वोट से हमारे वोट से ही राजा बनते हैं और हमारे ही अधिकारों को छीनते हैं। इन लोगों को बाहर निकालने का काम करें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि संगठन रहना चाहिए। जी बिल्कुल, संगठित रहना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब संगठन रहना चाहिए। किस तरीके से देखते हो आप? वो तो बीजेपी को ही कह रहे हैं ना, बटना नहीं चाहिए बस। वो तो अपने सिस्टम को कह रहे हैं, हम हमारे सिस्टम को कह रहे हैं। वो तो अपने सिस्टम को कह रहे हैं कि भाई हम बटेंगे तो वापिस खत्म नहीं आएंगे। तो आप किसको जोड़ रहे हो? हम तो हमारे लोगों को ही जोड़ रहे हैं कि भाई हमें हमारे जैसे आज हम सब कुछ हैं तो हमारे संविधान की वजह से हैं। आज आप मेरे से बाइट ले रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर के बलिदान का ही बदौलत बैठा हूँ। नहीं तो हमें तो सुधरों को तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने देते, ये आपको पता ही है। वो डॉक्टर हमारी रक्षा कौन कर रहा? हमारा संविधान नहीं कर रहा, हमारा प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है। अमित शाह तो आप बयान दिए, आपने देखो, जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है, जो घर का मुखिया है, ये सिस्टम का जिम्मेवार व्यक्ति एक ऐसा वर्ल्ड पार्लियामेंट में निकालते तो हमारा तो कौन कर रहा है? हमारा तो संविधान ही तो रक्षा कर रहा है, और संविधान नहीं होगा तो हम तो वही 600 साल पीछे चले जाएंगे, वही पीछे झाड़ू और आगे हांडी, बस वही। तो दर्शकों, ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दलित नेता शंकर लाल जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे। सर, आपने हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।